हमारी मैक्सिमम एपीआई अब रेडी है, तो हमारी बस दो एपीआई रह रही हैं, ऑल ऑर्डर्स एंड यूज़र ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स जो कि एडमिन के लिए होगी, एडमिन ऑल ऑर्डर्स की लिस्टिंग को चेक कर देख पाएगा कि ये ऑर्डर्स आ रखे हैं। और यूज़र ऑर्डर्स, यूज़र अपने ऑर्डर्स को चेक कर पाएगा कि मैंने ये ऑर्डर्स करे हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ, हमारे वीएस कोड में। लेट मी मेक इट बिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर्स की लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो ऑर्डर्स की लिस्टिंग के लिए एक कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर के अंदर ऑर्डर डॉट जेएस, हमें ऑर्डर की लिस्टिंग करनी है तो ऑर्डर के मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू रिक्वायर अंडरस्कोर, इसमें मॉडल्स के अंदर ऑर्डर, ठीक। सबसे पहले गेट ऑल ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं एडमिन के लिए, वो सारे ऑर्डर चेक कर पाएगा। और इसमें हम पेजिनेशन लगाएंगे जैसे हमने बाकी किसमें लगाई थी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में लगाई थी। कहाँ लगाई थी हमने, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, हाँ प्रोडक्ट जैसे हमने पेजिनेशन यहाँ लगाई थी बिल्कुल सेम लगाएंगे। फंक्शन का नाम क्या है, ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स इक्वल टू में एसिंग रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ट्राई कैच एरर, हमारा 500 रिस्पॉन्स वाली एरर, ठीक है ये हो गया। अब हम रिक्वेस्ट बॉडी में से, तो रिक्वेस्ट बॉडी नहीं, क्वेरी पैरामीटर से ये लिमिट के पैरामीटर्स ले लेंगे क्वेरी में से। लिमिट क्या है, 10 है, ऑफसेट 1 है, जो हमने देखा था कि कैसे करना है इसके, ठीक है। तो अब हम बस कॉन्स्ट ऑर्डर्स इक्वल टू अवेट ऑर्डर्स, ऑर्डर जो हमने मॉडल लिया है, मॉडल का नाम डॉट फाइंड, फाइंड करेगा ये, कोई भी कंडीशन मैच नहीं करनी है, सारे ऑर्डर्स गेट करेगा ये, कोमा स्किप कोमा लिमिट। स्किप में क्या है, जो हमने स्किप ऊपर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, और लिमिट जो हमारी जो लिमिट है एक बार में 10 है। अब इसमें ये चाहता हूँ ना कि एक चीज़ और है मेरा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि मैं चाहता हूँ, लेट मी हैव मंगो डीबी, मंगो डीबी कंपोज को ओपन कर लेते हैं। इसके लोकल डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, नहीं नॉट ई कॉम, इट्स माई ई कॉम। तो ऑर्डर्स में हम देखेंगे हमने क्या है ना, ये लिस्टिंग करी है। इसमें क्या करते हैं ना, मल्टीपल एंट्री बना लेते हैं। तो इसको, इसी को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लोन हो जाएगा, इसी को ही क्लोन कर लेते हैं कुछ। तो अब इसमें दो एंट्रीज बन जाएंगी। और आस्क मी लेटर, इसमें ना डेट चेंज कर लेते हैं, 5 5, ठीक। तो इसमें डेट है क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो मैं चाहता हूँ ना कि इसमें जो लिस्टिंग है वो शॉर्टिंग हो क्या है, ठीक है। तो शॉर्टिंग कैसे है कि जो लास्ट में ऑर्डर आया है वो सबसे पहले दिखे। अभी यहाँ पे कैसे, अभी अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे लिस्टिंग कैसे आएगी, पहले ये वाला ऑर्डर निकाल के देगा, फिर ये वाला ऑर्डर निकाल के देगा। मतलब उसकी सॉर्टिंग क्या होगी, पहले ये फिर ये, जैसे डेटाबेस में स्टोर हो रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो सबसे लास्ट में ऑर्डर क्रिएट हुआ है वो सबसे पहले मुझे दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और सॉर्ट का यूज करूंगा, एक और फंक्शन डॉट सॉर्ट। अब इसमें मुझे जिस की से लगाना है, सॉर्टिंग किससे लगानी है, मुझे डेट से लगानी है, जो सबसे बाद में क्रिएट हुआ है वो सबसे पहले आए। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्रिएटेड एट डेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्रिएटेड एट, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे लाएंगे कर्ली ब्रेसेस,
जो फील्ड चेक यूज करनी है वो। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, अगर मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, मतलब सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर डेट से करना है तो यहाँ पे लिखेंगे -1, बस। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1, अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो 1। तो अभी के लिए -1 डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मुझे सीट सारा ऑर्डर्स की लिस्टिंग मिल जाएगी। अब मैं इसको रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ। रिटर्न स्टेटस में 200 और जेसन, जेसन में हम मैसेज ऑल ऑर्डर लिस्ट। डेटा में हम ऑर्डर स्टिक। अब हमारी एपीआई रेडी है, उसको कॉल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑल ऑर्डर्स, ठीक। अब एक राउट बनाएंगे। ऑर्डर डॉट जेएस, सेम जैसे हमने बाकी जगह किया था। थोड़ा पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या चेंज करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो एडमिन, एडमिन का होता आएगा। यहाँ पे कंट्रोलर किसका आएगा, ऑर्डर। इसका नाम भी हम ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर कंट्रोलर। ये राउट भी हमेशा ऑर्डर ही रहेगा, एक ही राउट रहेगा फिलहाल। जो भी इसका मेथड क्या होगा, पोल, सॉरी, गेट रहेगा, क्योंकि हम डेटा गेट कर रहे हैं। और ये होगा ऑथ एडमिन। एडमिन सारे ऑर्डर्स को चेक करना चाहता है, यूजर के नहीं, सिर्फ सारे यूजर, जितने भी यूजर्स होंगे उन सबके ऑर्डर को चेक करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर ऑल ऑर्डर्स, ये इसको कॉल करेगा। अब इस फाइल को हम अपनी index.js फाइल में इंक्लूड करेंगे, जैसे हमने बाकी फाइलों को करा है। यहाँ पे ऑर्डर राउट चेकआउट स्लैश ये राउट स्लैश ऑर्डर, ठीक है। तो सेम यहीं पे यहाँ, अब मेरा ये इंक्लूड हो गया। अब मैं अपना टर्मिनल ओपन करके npm स्टार्ट, npm रन स्टार्ट, मेरा सर्वर भी रनिंग है, ठीक। अब मैं एपीआई कुछ है तो नहीं क्या, ऑर्डर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट हम वहाँ से वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 और 1 ऑटोमेटिक ले लेगा। अब एक राउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पे, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑल ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स किसके लिए, सिर्फ एडमिन के लिए। ये इसका बेस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं हम, स्लैश ऑर्डर, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करूंगा तो मुझे नो टोकन प्रोवाइडेड की एरर आ गई कि टोकन तो कोई प्रोवाइड किया ही नहीं है। तो लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन करेंगे तो ये जो लॉगिन है किससे है, कौन सा यूज़र है ये रोल जीरो, मतलब ये कस्टमर है। मुझे अपने एडमिन से लॉगिन करना होगा। एडमिन से लॉगिन करूंगा, इसका रोल है 1, ठीक है। तो इसका टोकन कॉपी करके हम जाएंगे ऑल ऑर्डर्स के अंदर, फिर ऑथराइजेशन में बैरियर टोकन, फिर यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। फिर मुझे इसने सारे ऑल ऑर्डर्स दे दिए, ठीक है। हाँ, फिर मैं इसका देखता हूँ पिजनेशन वर्किंग है या नहीं है। लिमिट, लिमिट डालते हैं हम 1, ऑफसेट डालते हैं भी, वो भी 1, ठीक है। क्या ये एक रिकॉर्ड निकाल के दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये इसकी लास्ट में 888 है। नेक्स्ट पेज से निकाल के देगा, ठीक है, वर्किंग है।
तो मेरा पेजिनेशन भी वर्किंग है। लिमिट को कर देते हैं, ऑफसेट को कर देते हैं 1, लिमिट को कर देते हैं हम 10, ताकि एक बार में 10 रिकॉर्ड आए। ठीक। अभी इसमें हम टोटल रिकॉर्ड नंबर ऑफ वो पेजिनेशन का डेटा तो भेज नहीं रहे। हमारा कहाँ है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, जैसे हमने यहाँ किया था टोटल। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे टोटल ऑर्डर। ये ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर डॉट काउंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप इसका पेजिनेशन कॉपी कर लेते हैं, ऑर्डर। अब हमें पेजिनेशन का डेटा भी फ्रंट एंड में मिल रहा है कि कौन सी लिमिट है, कौन सा ऑफसेट है, और क्या टोटल क्वांटिटी। तो अभी इसमें ना एक चीज है, अभी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्स तो हैं, ये देखो, ऑर्डर आ गए, प्रोडक्ट आ गए। देखिए प्रोडक्ट में देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोडक्ट की आईडी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, लेकिन कुछ रिलेवेंट लग नहीं रहा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का बाकी सारी डिटेल्स क्या है, प्राइस पर क्वांटिटी क्या है, वो सारी चीजें। तो वो कैसे करेंगे, हम अपने ऑर्डर वाले मॉडल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया था, ये एज अ प्रोडक्ट्स का एज अ एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था। ये जो प्रोडक्ट है वो किसको लिंक कर रहा है, रेफ किसको कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, प्रोडक्ट वाले कलेक्शन को। तो हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे, जैसे हमने कहाँ किया था। हम जाते हैं अपने कार्ट में, कार्ट में किया था ना हमने पॉपुलेट, गेट यूजर कार्ट में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पॉपुलेट किया था, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे डॉट पी ओ पी यू एल ए टी, पॉपुलेट। पॉपुलेट किससे करेंगे हम, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट से। कहाँ है मॉडल, पॉपुलेट किससे करेंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट। तो इससे हमने पॉपुलेट करा, अब ये सारा सारा डेटा मुझे आ जाएगा और उस प्रोडक्ट का। अब जरा मैं इसको करते हैं सेंड अगेन। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे मुझे प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट था उसका सारा सारा डेटा मिल गया। प्रोडक्ट की आईडी क्या है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है उसकी, प्राइस पर क्वांटिटी क्या है, एंड बाकी सारी चीजें। ठीक, वैसे ही इसके मुझे अलग वाले रिकॉर्ड में भी दे दिया। ठीक। तो अभी ये हो गया एडमिन के लिए, तो एडमिन देख पाएगा इसको, ये सारे रिकॉर्ड्स को। तो मैं चाहता हूँ एक जो इस यूजर ने लॉग इन किया है वो भी देखे, मतलब एज अ मैं यूजर अगर लॉग इन करूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ अपने अपने ऑर्डर्स। तो उसके लिए हमने एक और सेम कोड रहेगा, कॉन्स्ट, क्या फंक्शन का नाम क्या बताया था हमने यहाँ पे, यूजर ऑर्डर्स। यूजर ऑर्डर्स इक्वल टू ए सिंक रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स ट्राई कैच। ठीक है। बस हमें यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें सिर्फ किसका चाहिए, सिर्फ यूजर का चाहिए। अब जब यूजर लॉगिन होगा तो हम उसकी यूजर की डिटेल्स कैसे गेट करते हैं, कॉन्स्ट, उसकी यूजर आईडी कैसे गेट करते हैं हर जगह, यूजर इक्वल टू में रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट, यूजर का है, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये हो गया। ठीक है। यहाँ पे यूजर कोलन यूजर आईडी, बहुत बढ़िया। तो अब ये क्या देगा, सिर्फ मेरे मेरे ऑर्डर्स को निकाल के देगा, जो यूजर लॉगिन है। इसको यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट, ऑर्डर का राउट, यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑर्डर, यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर, वो ऑथ एडमिन मिडलवेयर था, ये नॉर्मल कस्टमर के लिए। ऑर्डर इसको कर देते हैं यूजर। ठीक, बस।
अब इसको ऑर्डर यूज़र हम एपीआई को जाते हैं, इसी एपीआई को कर लेते हैं हम डुप्लीकेट ऑर्डर यूज़र। अब सबसे पहले तो एज अ इसको क्लोज करते हैं। एज अ यूज़र लॉगिन करूँगा, कंट्रोल टू, सॉरी टू आई। अब यहाँ पे करेंगे हम सेंड। तो ये अब एज अ कस्टमर लॉगिन हो गया। अब मुझे मेरा टोकन मिल गया, अब टोकन को पास करेंगे। ऑथराइजेशन के अंदर मेरा बैरियर टोकन ये रहा, इसको कर दिया हमने पेस्ट। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं यूजर ऑर्डर्स की बॉडी में। तो ये तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेंड, तो फिर ये मुझे दो रिकॉर्ड निकाल के दे देगा, क्योंकि मेरी जो आईडी है सेम ही है। ये यूजर आईडी ये रही 68, ये 68। अगर मैं इसकी आईडी को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, डेटा 6 क्या था, 68 था, मैं इसको 6 का 9 कर देते हैं, ठीक। तो अब ये मुझे ये वाला रिकॉर्ड नहीं ले देगा, अब ये मुझे एक ही रिकॉर्ड देगा, यूजर, ठीक है। इसने मुझे 68 वाला रिकॉर्ड दिया, ये वाला से, ठीक। तो इसने मुझे क्या दिया, एक ही ऑर्डर की डिटेल दी, क्योंकि जो ऑर्डर मैंने क्रिएट किया है इसने मुझे वो उसी की लिस्टिंग दी है उस प्रोडक्ट डिटेल के साथ। तो फिर हमारी ऑर्डर की लिस्टिंग की एपीआई भी रेडी हो गई है। अब हमारे इसमें देख कुछ पेंडिंग है, हमारे इस यूज़र की भी एपीआई रेडी है, प्रोडक्ट की भी, कार्ट की भी, चेकआउट की, ऑर्डर्स की, कैटेगरी तो सबसे पहले करा, ठीक है। तो हमारे बैकएंड का जो मोस्टली पार्ट है वो सारा सारा डन है। तो इसमें अभी करना क्या है होमवर्क में, कि एडमिन क्या करेगा, जो भी है, ठीक है। जो ऑर्डर्स की लिस्टिंग आ रही है, किसी भी ऑर्डर्स में जो ऑर्डर की लिस्टिंग आएगी ना, उस ऑर्डर की लिस्टिंग का स्टेटस को अपडेट करना है। बस इतना काम है, पेंडिंग है। इसका स्टेटस अपडेट करना है, वो एडमिन करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि कहाँ गया ऑर्डर, जब ये सबसे पहले यूजर क्रिएट करता है, इनिशिएट होता है, कंफर्म करता है, तो पेंडिंग होता है। अब जो एडमिन के पास जब आ जाएगा ऑर्डर, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा। जब वो उसको डिलीवरी के लिए दे देगा या जो भी है डिस्पैच कर देगा, तो उसका स्टेटस पेंड प्रोसेसिंग शो कराना है। तो एक एपीआई बनानी है जिसमें ऑर्डर का स्टेटस अपडेट होगा। कौन करेगा, वो एडमिन करेगा। तो ये होमवर्क में लिख लो भाई। ठीक, ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब शुरू करेंगे हम अपना फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट पे, ये इन एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करना है।